जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले 2 दिनों से आप लोग को हम जो वीडियो दे रहे थे उसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बताए थे, जो रूट के अंदर रूट के अंदर रूट वाला सवाल था आपका, ठीक है। तो उसमें प्लस वाला, माइनस वाला, गुना वाला और भाग वाला, ये 4 कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए थे, यानी 4 अलग अलग ट्रिक आपको बता दिए थे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दे दिए थे करने के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दीजिए ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ जाए। बिल्कुल सही आप ने सोचा है कि इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम उन 4 सवालों का डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसे कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका जोर वाला बात कर लेते हैं। y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का मान क्या होगा? यह सवाल था आपका। dy बटा dx का मान क्या होगा देख लीजिएगा, यही सवाल है ना। y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। तो dy बटा dx का मान क्या होगा? देखिए ये सवाल का जो टाइप था हम आपको बता दिए थे कि एक मतलब फंक्शन होगा जो रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट होगा और एक ही फंक्शन बार बार लगातार लिखा गया होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या गुना में होगा या भाग में होगा, डॉट डॉट इन्फिनिटिव जरूर लगा हुआ रहेगा। तो ऐसे सवाल का डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? कि इस तरीके के सवाल का डिफरेंशिएशन कैसे बनाया जाए। तो आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं। अब शॉर्ट ट्रिक के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो आपको मालूम है dy बटा dx बराबर जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया है, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन तो cos x, इसके बाद बटा में क्या लिखना है? तो 2 हमेशा जो यहां पर है लिखेंगे और जब यहां प्लस 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 दिख रहा है, रूट के अंदर में प्लस 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 दिख रहा है, तो इसका चिन्ह उल्टा करके यहां लिखेंगे यानी -1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया ट्रिक के माध्यम से। पिछले दिन आप लोग इसको सीख चुके हैं बहुत आसानी से, ये हो गया आपका ट्रिक के माध्यम से। लेकिन ये आखिर आता कैसे है, आज इस पर विचार करने वाले हैं। सवाल ये आखिर बना कैसे, तो इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा और यदि आपको पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। वक्त बहुत कम बचा है, जितने वक्त आपके पास है इसका सदुपयोग करना सीखिए। मंजिल आपके बिल्कुल सामने है, बस आपको उसका डटकर मुकाबला करना है, रास्ते में आने वाली हर बाधाओं का सामना करना है और यदि आप सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। आइए देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन है y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनिटिव। यही सवाल है आपका, डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब आप ध्यान से देखिएगा, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस, यदि आप इसको यहां से बंद कर ले तो फिर तो आपको ऐसे ही दिख रहा है ना। देखिए यहां से लेकर यहां तक जैसा है, यदि आप इसको बंद कर लेते हैं तो फिर यहां से उसी तरीके का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो इतना के बराबर में हम y माने हैं, तो फिर यदि इसको ढक लेते हैं, इसको ढक लेते हैं तो फिर इतना बराबर क्या हो जाएगा? y ही तो होगा ना। चेक करके देख लीजिए क्या हो जाएगा? y। तो अब आप इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? y। ठीक है, इसके बाद क्या होगा ध्यान से देखिएगा। ये आपका रूट है तो इधर आके क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा यानी y स्क्वायर बराबर कितना? साइन एक्स प्लस y। अब आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा? dy स्क्वायर बटा में dy गुने dy बटा में dx बराबर
डी साइन एक्स बटा में डी एक्स और प्लस डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाई स्क्वायर है तो इसका जो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 2y। ठीक है, इसके बाद डी वाई बटा डी एक्स प्लस साइन का बराबर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो cos x, अब प्लस डी वाई बटा डी एक्स। इसके बाद ये प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, यानी 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका cos x। यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो जब डी वाई बटा डी एक्स आप कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा 2y माइनस 1, तो लिखेंगे 2y माइनस 1 और बराबर हो जाएगा आपका cos x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2y माइनस 1 गुना में है, हमें चाहिए डी वाई बटा डी एक्स का मान, तो ये 2y माइनस 1 जो है आपका भाग में आ जाएगा इधर, यानी डी वाई बटा डी एक्स का मान निकल जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा cos x बटा में 2y माइनस 1। देख लीजिए, देखिए जो बच्चे इसको जानने के लिए उत्सुक थे उनके अंदर एक उत्साह थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो मतलब जिनको खुजली टाइप का हो गया था, हाँ बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे बन गया। कॉन्सेप्ट इतना आसानी से नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, मेहनत करना पड़ता है और सीधे आपके अंदर जब बौखलाहट हो रही है, जब आपको बीपी बढ़ रही है, तो आपको एक छोटा सा दवाई खा लेना चाहिए था। ठीक है, हाँ यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रहा है कि कॉन्सेप्ट कैसे बन गया, मतलब हम विद्यार्थियों के लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब 1% ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा बौखलाहट हो जाता है, इसलिए उनको हम कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एक जो है छोटा सा टैबलेट खा लेना चाहिए बीपी का, नहीं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेहनत करना पड़ता है। देखिए ना, देखिए कितना आंसर आ गया आसानी से। तो ये जो सवाल आपका है, अब आप किसी भी क्वेश्चन को बैठाइए और आसानी से उसका आंसर पाइए। एक बार आप डिटेल सॉल्यूशन देख लिए, आप किसी भी सवाल को इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। जो आपका ट्रिक है आपके सामने में है, डिटेल सॉल्यूशन जो है वो भी आपके सामने में है, देख सकते हैं आप। जब आप मेहनत करोगे ना बाबू, तो जितना आप कहीं किसी से पढ़कर सीखते हो ना, उससे ज़्यादा कहीं आप अपने से सीख सकते हो। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप मेहनत कीजिएगा तो आप खुद से कुछ अच्छा कर पाइएगा, कुछ नया कर पाइएगा आप अपने से। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे हम माइंड करते नहीं इन चीज़ों को, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। ऐसे ये वीडियो हम सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए केवल बना रहे हैं, और जिनको ज़्यादा खुजली हो रही थी उनके लिए वीडियो नहीं है, समझ लीजिएगा। हाँ, उनके लिए वीडियो नहीं है। जिन बच्चों को सीखना है, सिर्फ बच्चों के लिए ये वीडियो है जिनको सीखना है, समझ में आ रहा है। और हर स्टूडेंट सीखने की चाहत रखते हैं, उनके अंदर ये नहीं होता है कि खुजलाहट हो जाता है, उनको नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को चाहत होती है सीखने की। खुजलाहट अलग व्यक्तियों को होता है जिनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे खुजली से मतलब होता है, तो उनको वैसे ही खुजली होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो एक सवाल हम और करना चाहेंगे इस पर, पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा ताकि हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़े। और आज चारों का चारों कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक मार दीजिएगा, बात खत्म हो गया। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? यदि आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा काहे कीजिएगा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है लाइक करने का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल हम और करेंगे इस पर, वो माइनस वाला होगा। ठीक है, अभी तो प्लस वाला किए ना, अब एक माइनस वाला सवाल करके आपको दिखाते हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कोई ज़्यादा भारी थोड़ी है, बहुत सिंपल चीज़ है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि y बराबर रूट अंडर e के पावर x माइनस 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 डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो dy बटा dx का मान क्या होगा? dy बटा dx का मान क्या होगा? यही सवाल था। मान लीजिए माइनस वाला सवाल अभी आपके सामने लेकर आए। तो जब आप इस सवाल को ट्रिक से बनाओगे बाबू, तो बहुत आसान तरीका हम आपको बता दिए थे कि सबसे पहले क्या करना है, तो dy बटा dx बराबर, देख लीजिए, जो रूट के अंदर बार बार लगातार आ रहा है, जो रूट के अंदर बार बार लगातार आ रहा है, सबसे पहले आप उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, यही कीजिएगा ना।
जो रूट के अंदर बार बार लगातार आ रहा है, सबसे पहले आप उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। इसके बाद बटा में आपको क्या लिखना है, तो 2 जो फंक्शन के बराबर में है वो, और उसके बाद यदि अंदर में माइनस 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 है तो प्लस, और यदि प्लस 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 है तो माइनस। इतना आसान कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा e के पावर x बटा में कितना 2 इंटू वाई, चूंकि यहाँ पर माइनस 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 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ लिखेंगे +1। देख लीजिए आंसर आपके सामने बनकर तैयार है। ये हो गया इसका ट्रिक, जो आप लोग बखूबी बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे, और बच्चों को ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये चाहिए ही चाहिए। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जिनको खुजली हो रहा है उनको होने दीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, उनकी मतलब कुछ ऐसे लोग हैं ही 1-2% जिनको और कोई काम नहीं होता है, उनका काम है सिर्फ यही है, मतलब वो इसी काम के लिए सिर्फ जन्म ही नहीं है, समझ में आ रहा है। इसलिए उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब तो सिर्फ इससे है कि हम कितना सीख रहे हैं। यदि आप सीख रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं और आप सीख रहे हैं, तो फिर दूसरे की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। उनको खुजली होने दीजिए, उनका खुजली ऐसे ही होते रहेगा, और माता सरस्वती करे कि जिंदगी भर वो ऐसे ही खुजलाते रहें। हाँ, और क्या, और उनको खौराहट वाला हो जाए पूरा अच्छा वाला, ताकि खौराते रहे हमेशा। चलिए, तो सवाल को बनाना कैसे है, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट अभी तो आप देख ही लिए। क्या करेंगे, y बराबर रूट अंडर e के पावर x माइनस 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 डॉट 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 इन्फिनिटिव। हाँ, फिर से वही आपको यहाँ करना पड़ेगा। y बराबर, यदि आप इसको यहाँ से ढक लेते हैं, यहाँ से ढक लेते हैं, तो फिर y जैसा नहीं दिख रहा है, देखिए ना, इतना बराबर आप y लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको क्या माने हैं, y दिया गया है यहाँ पर। तो अब आप यदि इसको ढक लेते हैं तो इतना की जगह पर y तो लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर e के पावर x माइनस वाई, ठीक है। अब जब यहाँ रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर बराबर e के पावर x माइनस वाई, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर बटा में डी वाई गुना डी वाई बटा डी एक्स, और बराबर हो जाएगा डी ई के पावर x बटा में डी एक्स माइनस डी वाई बटा डी एक्स। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2y, वाई स्क्वायर का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। इसके बाद बराबर e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा, और यहाँ dy बटा dx है तो dy बटा dx। अब चलिए dy बटे dx का मान आपको चाहिए, तो सब dy बटे dx को एक तरफ कर लीजिए, ये माइनस में है तो इन्हें प्लस में आ जाएगा, यानी 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस dy बटा dx बराबर हो जाएगा e के पावर x। हमको dy बटे dx चाहिए तो कॉमन ले लेंगे, यानी dy बटा dx कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा, 2y प्लस 1, कितना बचेगा, 2y प्लस 1 इंटू ई के पावर x, ई गुना में है उधर भाग में चला जाएगा, इसलिए dy बटा dx बराबर हो जाएगा e के पावर x बटा में 2y प्लस 1, e के पावर x बटा में 2y प्लस 1। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ ट्रिक वाला आंसर देख लीजिए, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा वो देख लीजिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही मजा आ जाएगा, और आप पूरा का पूरा सीख चुके होंगे। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, बस टेक्निक का प्रयोग करना है, सवाल तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। राह संघर्ष की हो, जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। राह संघर्ष की हो, चाहे राह कितनी भी संघर्ष का क्यों ना हो, कितनी भी संघर्ष का क्यों ना हो, जिसने भी संघर्ष किया है, जितने भी लोग आज संघर्ष करके अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं, उन्हें आसानी से मंजिल नहीं मिली है, संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए आप लोगों से भी कहना है कि राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। यदि रात हुई है तो सुबह जरूर होगा। जितनी गहरी रात होती है उतनी ही सुबह का मजा कुछ और होता है, ठीक है। इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
बस हर मुश्किलों का सामना होगा और हम लोग मंजिल पर पहुंचेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से और अच्छा तरीके से। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ गुना वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके बाद भाग वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। यदि ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पसंद में आया होगा, हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि यदि पसंद आया होगा तभी आपको वीडियो को लाइक करना है, या फिर कुछ भी नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब आपको ये लग रहा हो कि मेरे अंदर अहम है, कुछ नहीं है, आपकी सच्चाई की बात हम कर रहे हैं। हम आपको जबरदस्ती क्यों करें कि नहीं आप कर दीजिए, आप खुद कर दीजिएगा यदि आपको बेहतर लगेगा तो, हमें कहने की जरूरत भी नहीं होगी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इसके अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यदि यह गुना में आ जाएगा तो क्या करेंगे। आइए, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है गुना वाला। गुना वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और उससे भी ज्यादा मजेदार है भाग वाला। ठीक है, उससे भी ज्यादा मजेदार भाग वाला कॉन्सेप्ट है। तो आइए समझते हैं, यदि आपका गुना वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे। यही करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि y बराबर है रूट अंडर cos x इंटू रूट अंडर cos x इंटू रूट अंडर cos x डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का मान क्या होगा। पहले एक बार आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए जल्दी से। dy बटा dx का मान क्या होगा। गुना में है फंक्शन, तो जब आपको गुना में फंक्शन था तो बता दिए थे कॉन्सेप्ट, याद है सभी लोगों को? बिल्कुल याद होगा, कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं कॉन्सेप्ट को। ऐसा कॉन्सेप्ट था कि आप भूल ही नहीं सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। y बराबर है रूट अंडर cos x इंटू रूट अंडर cos x इंटू रूट अंडर cos x इंटू रूट अंडर cos x डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का मान क्या होगा। बताए थे आपको कि जब आपका फंक्शन, कोई एक ही फंक्शन बार बार लगातार लिखा गया हो डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक और वह गुना में हो, किसमें हो, गुना में हो, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी dy बटा dx का जो मान होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मान निकल जाएगा। यानी cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। लीजिए, ये आपका बन गया इसका आंसर। देख लीजिएगा, ये है इसका ट्रिक। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। अब आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आखिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखने योग्य चीज होगी। तो आइए ना समझते हैं क्या दिक्कत है। जो यहां पर लिखा गया है y बराबर रूट अंडर cos x रूट अंडर cos x रूट अंडर cos x डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, फिर वही चीज y बराबर रूट अंडर cos x इंटू, यहां देखिए, फिर यदि आप इसको ढक लेते हैं तो यहां पर y दिख रहा है इसके बाद में, तो आप यहां पर लिख सकते हैं y। इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर से ये आपका रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू वाई। एगो वाई से एगो वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर cos x। कितना बच गया, y बराबर cos x। अब जब y बराबर cos x है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर cos x का डिफरेंशिएशन यानी d cos x बटा में dx। ठीक है, तो आ जाएगा dy बटा dx बराबर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। कितना आ जाएगा, माइनस साइन x। देख लीजिए कितना आसान है, समझ में आया, समझ में आया। किसको लग रहा था कि बकवास है, जिनको भी बकवास लग रहा था उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है ये, समझ लीजिए ठीक से। ठीक है, बच्चे को भ्रमित करने का प्रयास नहीं कीजिए, बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं कीजिए आप लोग। यदि आप कार्य कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो फिर मत देखिए ना, क्या दिक्कत है। आपको देखने के लिए कहता कौन है, हम तो ये कार्य उसके लिए कर रहे हैं जिसको जरूरत है इस चीज की, जिसको जरूरत नहीं है उसके लिए नहीं काम कर रहे हैं। भले ही हमारी वीडियो को 500 लोग ही देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन वो 500 लोग ही ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको जरूरत है इनकी, जिनको चाहिए ये चीज। ठीक है, तो आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है कि ये बकवास है या क्या है, जो भी है वो आपके सामने में है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि ये बकवास है या संजीवनी बूटी है। ठीक है, हाँ, मुझे देखिए कभी कभी बहुत ये हो जाता है कि एक तो बंदा मेहनत कर रहा है, मेहनत करके बच्चों के लिए कुछ लेकर आ रहा है, ऊपर से जो निकम्मे लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है जिंदगी में, जिनका काम यही है कि सबके वीडियो पर जाकर कुछ ना कुछ गलत लिखे और कुछ ना कुछ लिखकर जो है उनका टाइम खराब करे, बकवास करे ऐसे ही।
ठीक है, तो उन लोगों के लिए है कि यदि आपको ये बकवास लग रहा है तो फिर आप मत देखो ना, कौन कहता है आपको देखने के लिए? जिनको जरूरत है वो लोग देख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, आपको जरूरी नहीं देखना, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल देख लीजिए, एक और क्वेश्चन करने का मन कर रहा है इस टाइप का, तो कर ले। देख लीजिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि y बराबर है रूट अंडर log x इंटू रूट अंडर log x इंटू रूट अंडर log x इंटू रूट अंडर log x डॉट 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 इन्फिनिटिव। लीजिए अब जब इस सवाल को आप ट्रिक से बनाएंगे तो फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे? dy बटा dx बराबर 1 बटा x, यही तो लिखेंगे ना, dy बटा dx बराबर 1 बटा x। आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन भी एक बार देख लेते हैं। y बराबर रूट अंडर log x इंटू रूट अंडर log x इंटू रूट अंडर log x इंटू रूट अंडर log x डॉट 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 इन्फिनिटिव। फिर वही बात, y बराबर, जब आप इसको ढक लेते हैं तो क्या लग रहा है आपको कि यहां के बाद फिर वही चीज दिख रहा है ना, तो इसको आप y मान सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर log x इंटू वाई, इधर से रूट हटेगा, स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? log x इंटू वाई, एक y से एक y कट गया, तो क्या बचेगा? y बराबर log x। अब जब आप x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करोगे बाबू तो क्या होगा? dy बटा dx, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा x। कितना हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा x। देख लीजिए, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में तो नहीं पूछता है, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, जिनकी मतलब किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए तो ये सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट होने वाला है ये सब, ठीक है, जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आने वाले। एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट होगा, एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट होगा, लेवल की बात हम कर रहे हैं, एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ, और यदि आपको चाहिए कि नहीं उसका डिटेल सॉल्यूशन भी हमें चाहिए, देखिए तो सॉल्यूशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस सॉल्यूशन से आप थोड़ा सा भटक जाएंगे। होता क्या है कि जब आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलता है तो आप उस पर कुछ और भी नया करने का प्रयास करते हैं, कीजिए, ये अलग चीजें हैं, लेकिन आप इस मेथड का प्रयोग एग्जाम में नहीं कीजिएगा, अन्यथा फिर गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं और आपको यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा तो फिर आपको यह करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिखना है। यदि ये सवाल सब्जेक्टिव में पूछा, 2 अंक में पूछा, तो आपको ये करने की जरूरत है, इसलिए हम दोनों बता दिए आपको, ठीक है। चलिए अब एक बार भाग वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं भाग वाला कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम और भी कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आ जाए आपके लिए। और डिफरेंशिएशन का है मेरे पास बहुत बेहतरीन अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट होगा जो हम आपको देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, चलिए भाग वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए y बराबर है आपका रूट अंडर x बटा रूट अंडर x बटा रूट अंडर x बटा रूट अंडर x बटा रूट अंडर x डॉट 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 इन्फिनिटिव, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो ऐसे सवाल का जवाब हम आपको क्या बताए हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या बताए हैं। इसका ट्रिक आपको बता दिए थे, dy बटा dx बराबर जो रूट के अंदर बार बार लगातार आ रहा है, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, कितना होगा 1, और बटा में हमेशा 3 और जो यहां रहेगा उसको लिखना है। आंसर बन गया आपका, देख लीजिए, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। y बराबर है रूट अंडर x बटा में 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 रूट अंडर x
डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, तो करना क्या है, y बराबर, देखिए जब आप इसको यहाँ से ढकेंगे ना, एक ही कॉन्सेप्ट सबका है, जब आप इसको यहाँ से ढकेंगे तो इसके नीचे आपको फिर y ही दिख रहा होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x बट्टा में y। ठीक है, अब ये आपका यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा इधर, सॉरी रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा x बट्टा में y। यहाँ पर आपका भाग में है, गुना में आ जाएगा, y स्क्वायर पहले से था, y से गुना करेंगे तो कितना होगा, वाई क्यू बराबर x। अब आपके पास हो गया वाई क्यू बराबर x, यानी x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई क्यू बटा में डी वाई और गुने हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी एक्स बटा में क्या होगा, डी एक्स। वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 3y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी एक्स बटा डी एक्स का 1 होगा, गुना में उधर भाग में चला जाएगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटा में 3y। कितना हो जाएगा बाबू, 1 बटा में 3y। देख लीजिए 1 बटा में 3y जो आपको यहाँ दिख रहा है। अब बताइए कॉन्सेप्ट में कहाँ कोई प्रॉब्लम आपको लगा, कहीं पर भी कुछ समझने में कोई परेशानी किसी को हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बचपन वाली चीज़ें हैं, सिर्फ 8-9 वाली चीज़ें हैं, डिफ्रेंसिएशन केवल 12th का है, बाकी सब क्रिया तो 8-9 का ही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसके आगे के नए कॉन्सेप्ट के साथ। डिफरेंशिएशन का ही पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे हम आपके लिए वीडियो में। आपको बने रहने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।